नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर लॉन्च होने वाले 9 प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मंदी के खौफ को लेकर इसको कवर किया जाएगा और अंतिम में एक सेक्टर का हॉटस्पॉट बन जाना, जहाँ पर अभी तक निवेशकों की कुछ हद तक कम निगाह थी, लेकिन अब वो लाइमलाइट में आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में 2 डिस्क्लेमर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। जो मैं अभी आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ये बाज़ार के अंदर विभिन्न स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर दी जा रही है। कंपनी की तरफ से कोई भी सूचना अभी मुझे नहीं दी गई है, इसलिए एक रफ़ आइडिया मान के चलें। इसको कोई भी आप ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन ना मान के चलें। केवल एक जानकारी के लिहाज से वीडियो को बनाया जा रहा है। साथ ही जब ये प्रोजेक्ट सिलसिलेवार लॉन्च होते जाएंगे, उनकी डिटेल्स मैं दोबारा अपने नए वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप इस बात का डिस्क्लेमर का ध्यान रखें, कृपा होगी। दूसरा, जो भी मैं सेक्टर कवर कर रहा हूँ, वो बढ़ते हुए क्रम में कर रहा हूँ। यानी जो सबसे छोटा सेक्टर होगा, उसके बाद मैं बड़े सेक्टर की तरफ नंबर्स के हिसाब से आगे बढ़ूँगा। तो आपको आने वाले समय में बड़ा मज़ा आएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्टर 61। पूरी अरावलीज के नाम से यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जिसे मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर रख रहा हूँ। अभी तक जो बाजार के अंदर आंकड़े आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ फीचर्स पे रोशनी डालना चाहूँगा। पूरी एक स्थापित नाम है और साथ ही जो सेक्टर 61 की लोकेशन है, वो अपने आप में एक अद्भुत लोकेशन है, जिसके सामने ठीक 5 सितारा होटल बना हुआ है। कॉर्नर की ये प्रोजेक्ट की साइट है। 10 एकड़ का तकरीबन प्रोजेक्ट है, कुल जिसमें 4 टावर का निर्माण किया जाएगा। कंपनी अभी फेज़ 1 में टावर ए और टावर बी को लॉन्च कर रही है। बाजार के अंदर इसका अनुमान है 16,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास इसका बॉक्स प्राइस रखा जाएगा। साथ ही कुछ नाम मात्र के एडिशनल चार्जेस रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 16,500 रुपये प्लस पीएलसी के साथ मिलेगा। इसमें 3 बेडरूम का साइज 2275 स्क्वायर फीट एरिया, वहीं 2675 या 2875 के बीच में 4 बेडरूम का साइज आ रहा है। अगर हम 16,000 से इसको गुना करते हैं तो लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ के करीब का 3 बेडरूम बैठेगा और वहीं कोई 4.5 करोड़ के आसपास का 4 बेडरूम बैठेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्यतः ओपन स्पेस ज़्यादा रखा गया है। पुरी का अपना एक थंब रूल है। वो सबसे पहले क्लब को तैयार करते हैं। 18,000 फुट के अंदर 2 माले का यहाँ पर क्लब निर्माणाधीन है, जो उम्मीद करते हैं अगले 1 से 10 तारीख के बीच में कहीं पूरा हो जाएगा। और प्राप्त सूचना के आधार पर 16 तारीख से इसके ऊपर ऑफिशियल बुकिंग लेनी शुरू कर दी जाएगी। जो लोग लोकेशन को लेकर और एक अपने स्तर को लेकर, यानी अपर ग्रेड स्केल की बात करता हूं, तो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही निवेशकों के लिए बोन है। अगर जो लोग फर्स्ट प्राइस के ऊपर एंटर करेंगे, निश्चित तौर पर मुझे कोई संदेह नहीं है, वो एक अच्छा अपना लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। साथ ही अब इसके बाद अगला प्रोजेक्ट हम कवर करते हैं। एक नया बिल्डर का उदयमान होना, जो सेक्टर 76 के अंदर आ रहा है। सेक्टर 76 की लोकेशन के बारे में बताता हूँ। ये एसपीआर के पास में पड़ेगा। सेक्टर 76, 74A, 75A जो कमर्शियल सेक्टर हैं, जिसे लगभग डीएलएफ साइबर हब 2 के नाम से विकसित कर रहा है, उनके साथ लगता हुआ सेक्टर 76 पड़ेगा। 76 के अंदर यहाँ पर कुल 22 से 24 एकड़ की ज़मीन है, जिसके अंदर कंपनी दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत कुछ लग्जरी फ्लोर्स लेके आ रही है। साथ ही लो डेंसिटी फ्लोर के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट लेके आएंगे। शुरुआती क्रम में पहले ये लगभग 1200 से 1600 स्क्वायर फीट के फ्लोर्स लेके आएंगे, जिनकी कीमत लगभग 9,000 से 10,000 रुपये फुट का बाजार के अंदर अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार हो रहा है। और इसके अंदर क्योंकि लग्जरी है और कंपनी का एक थीम है कि हमें माल, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसको बेचने की निगाह से रखेंगे, रेट बड़े एग्रेसिव होंगे और इसके अंदर लोकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है। जैसा वीडियो के शुरू के माध्यम में बताया था कि एक नया हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, वो है सेक्टर 79, जिसके अंदर आगामी 3 महीने के अंदर कुल 5 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। मैं एक-एक करके उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले 79 की समस्या को लेके बात करते हैं कि 79 जो है आज हमारा NH8 के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो 30 फुट की रोड से, अप्रोच रोड इसको बोलते हैं हम लोग, और जिसे आम
लोग बाग बोलचाल में तावड़ू रोड बोलते हैं, उससे इसका संबंध है। लेकिन वहीं सरकार के मास्टर प्लान के अनुरूप सेक्टर 76 से होती हुई 77, 78 और 79 के पीछे 60 मीटर की रोड के ऊपर कार्य शुरू हो चुका है, जो बेहद तीव्र गति से चल रहा है। हालांकि ये रोड अब तक बन के मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से ये बन नहीं पाया। जैसे ही रोड का कंप्लीशन होता है तो ये रोड सीधा इसको एसपीआर से जोड़ देगी और ये एक तरीके से कस्टमर्स को या निवेशकों को एक बेहतर रहने का विकल्प और साथ ही एक अपने निवेशित मूल्य के ऊपर अच्छा पैसा रिटर्न देने की गारंटी करेगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इसके अंदर M3M प्रोजेक्ट के बारे में रोशनी डालना चाहूँगा। M3M ने यहाँ सुपरटेक बिल्डर से 110 एकड़ ज़मीन परचेज करी है, जो कि एक बहुत बड़ी डील है रियल एस्टेट हिस्ट्री के अंदर, जिसका कंपनी की तरफ से दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर इसको प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करा दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लोर्स आने हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो अनुमान है कि अगले 1 से 1.5 साल तक बिकता रहेगा। अलग-अलग विभिन्न चरणों के अंदर बिकता रहेगा और हर चरण के अंदर इसमें कुछ नया आता रहेगा, साथ ही प्राइस का रिवीजन भी होता रहेगा। तो इसलिए M3M जो लोग हाई राइज में नहीं जाना चाहते हैं, इसको अपने उसमें सूची में रखें। इसके बाद आता है दूसरा मैप्सको ग्रुप। मैप्सको ग्रुप ने लगभग 9 एकड़ से 10 एकड़ का सौदा करा है फ्रेश, और कंपनी यहाँ पर केवल प्लॉट्स का लेकर आने का मन बना रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये अक्टूबर माह के आखिर तक अपने प्लॉट्स लॉन्च कर देंगे। बाजार के भाव के हिसाब से अभी 1,10,000 1,20,000 रुपये के अंदर कहीं कंपनी अपना मन बना रही है। बाकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा उस समय बाजार के अंदर क्या स्थिति चल रही है। वहीं एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये हम लोग बात करेंगे मैप्सको के बारे में बात करेंगे। मैप्सको का एक प्रोजेक्ट है माउंट विल, जहाँ पर अभी 4 बेडरूम की रीसेल वैल्यू हुई है 2 करोड़ 1 लाख के अंदर हुई है। यहाँ कंपनी के पास एक टावर की लैंड बची हुई है, जिसे कंपनी आइकॉनिक टावर के नाम से बनाएगी, जिसके अंदर लगभग एरिया होगा 3,400 स्क्वायर फीट एरिया। ये उन लोगों की उसको पूर्ति करेगा जो 5 बेडरूम स्पेशियस रूम्स को देख रहे हैं। ये एक फ्लोर के ऊपर केवल 2 ही अपार्टमेंट होंगे। लग्जरी अपार्टमेंट बनाने की कंपनी की कोशिश है और कहीं ना कहीं इसका एंट्री लेवल 2 करोड़ 75 लाख के आसपास आएगा। इसके साथ ही गोदरेज 101 करके प्रोजेक्ट है। गोदरेज 101 का पार्शियल पोजीशन दे दिया गया है, लेकिन उसके अंदर बिल्डर के पास 3 टावर जिनकी फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, बेसमेंट का काम पूरा हो चुका है, वो भी पाइपलाइन में है। वो भी अक्टूबर माह के आखिर तक उम्मीद करते हैं ये लॉन्च हो जाएगा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें केवल 3 बेडरूम विद सर्वेंट का ही विकल्प रखा गया है, क्योंकि इस विकल्प की बहुत डिमांड है बाजार के अंदर इस समय, जिसकी क्राइसिस आ चुकी है। तो यहाँ पर रेट कंपनी के हिसाब से जो भी कंपनी निर्धारित करेगी, अनुमान है 7,500 या 8,000 रुपये फुट के आसपास आएगी चीज़। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो बहुत दुनिया टकटकी लगा के देख रही है, अब वो आने वाला है, उसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। बेस्टेक अल्ट्यूरा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपना ओसी फाइल कर दिया है, जो इस माह के आखिर तक इनकी तरफ से जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी को 2 महीने का टाइम मिलता है। अगर 2 महीने में ओसी आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो स्वतः ये मान लिया जाता है कि ये ओसी की कार्रवाई पूरी कर चुके हैं और इनको जीएसटी से वेवर मिल जाता है। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार खड़ा होगा और डायरेक्ट बिल्डर से होगा। लग्जरी स्पेसिफिकेशन होगी, बेस्टेक जैसे ब्रांड का नाम जुड़ा होगा, जहां एंट्री लेवल 1.5 करोड़ से स्टार्ट होने की उम्मीद है और लेके ये 2 करोड़ के हिसाब से जाएगा। अभी बाजार के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं 7,000 रुपये फुट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट आएगा, जिसमें पहला साइज़ 2,050 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। तो ये उम्मीद करते हैं 1 करोड़ 42 लाख 1 करोड़ 45 लाख के आसपास होगा। जो लोग इमीडिएट घर रहने के लिए देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आंख बंद करने से मतलब यहाँ पर यह है कि विश्वास करके पूर्णतः इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बेहतर विकल्प होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं जैसे ही और दूसरी जानकारी आएगी बेस्टेक को कवर करते हुए एक और वीडियो बहुत जल्द डालूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद लोअर डेंसिटी प्लॉट्स के बारे में, जो सेक्टर 85 में एसएस ग्रुप ने लॉन्च किए हैं। यहाँ पर भी कंपनी ने एक बड़ा गेम खेला है, या एक अच्छी बात है जो बाजार का इंडिकेटर है। कंपनी ने लिमिटेड 20 प्लॉट्स की इन्वेंट्री को खोला है, जो मेन मुख्यतः 135 मीटर चौड़ी सड़क
मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर डाला है और ये गेटेड कंपाउंड है जो कि एक फीचर होते हैं। यहाँ जो निवेशक अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं और प्लॉट्स की तलाश में हैं, क्योंकि मुख्यतः आप और हम लोगों ने देखा होगा कि दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर बहुत सारे प्लॉट्स के प्रोजेक्ट आ चुके हैं जो 1 लाख से लेके 1.25 लाख रुपए और कुछ लोकेशन पे 1.5 लाख रुपए गज तक के बिक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लो डेंसिटी प्लॉट्स के अंदर, ना हुड्डा की तरफ से सप्लाई आ रही है, ना ही प्राइवेट बिल्डर जो 100 एकड़ को इकट्ठा करके उसके ऊपर लाइसेंस लेके डेवलपमेंट करे, वो कैपेबिलिटी नहीं बची है। ये इशारा काफ़ी है कि ये सप्लाई आगे पूरी तरीके से बंद हो रही है और ये सप्लाई बहुत ही कम किश्तों के हिसाब से आएगी। तो जो लोग अच्छा पैसा और पैसा बनाना चाहते हैं और साथ ही अपना फ्लोर बनाना चाहते हैं, निसंदेह ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसएस लिंडन प्लॉट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो सेक्टर 85 के ऊपर आया है। इसकी सूचना भी मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डाल दूंगा बहुत जल्द है, जो लोग निवेशक इस पर निवेश करना चाहते हैं। अब तक हमने 8 प्रोजेक्ट कवर करे हैं और इस वीडियो के मध्य आखिरी में हम लोग नोवा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी, विश्वसनीय कंपनी का आ रहा है। आशियाना ग्रुप लेके आ रहे हैं सेक्टर 93 के अंदर। सेक्टर 93 के अंदर आशियाना ग्रुप जो है एक मिड राइज डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें स्टील प्लस 14 स्टोरी रहेंगे। सभी टावर इस प्रकार से डिज़ाइन करे गए हैं कि सभी टावर कॉर्नर यूनिट बनाए गए हैं, सभी आपस में अलग रहेंगे और उस हिसाब से सभी यूनिट कॉर्नर यूनिट हो जाएगी। इसकी थीम रहेगी, क्योंकि आशियाना अपनी थीम बेस्ड प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर थीम रहेगी किड सेंट्रिक थीम रहेगी। किड सेंट्रिक थीम के अंदर जो बच्चों का स्क्रीन टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है उसको घटा के किसी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए लगाया जाएगा। तो पूरे घर का लेआउट प्लान, पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो 3 साल से लेके 14 साल तक के आयु वर्ग के बच्चे हैं, जिनको माता पिता समय नहीं दे पाते हैं, वो अपना नीचे आके आशियाना इस बात को आश्वस्त करता है कि हम उनका लुक आफ्टर करेंगे अपने खर्चे के हिसाब से। जिस प्रकार का कोच चाहिए, चाहे वो बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है या कोई और भी चीज़ है, उसको हम लुक आफ्टर करेंगे। और ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट इन्होंने उदाहरण के लिए सोहना के अंदर आशियाना अनमोल के नाम से ऑलरेडी लोगों को सौंप दिया है। ये प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की निगाह है, जो लोग आशियाना के बारे में जानते हैं वो उसका एंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के 3 प्रोजेक्ट बड़े लाइमलाइट में अभी दिख रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट पुरी का दिख रहा है जो अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा रिच पीपल के लिए हो गया। दूसरा बेस्टेक अल्ट्यूरा जो एंड यूज़र के लिए हो गया। तीसरा आशियाना अनमोल हो गया जो किड सेंट्रिक हो गया है। तो जो भी निवेशक हैं या जो भी एंड यूज़र हैं, इन तीनों प्रोजेक्ट को ज़रूर अपनी तरफ से उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दें। साथ ही हम भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। हम वीडियो के अंतिम अध्याय में आ गए हैं। एज ए एडवाइज़र हमें क्या लगता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर 2 चीज़ों की बड़ी चिंता रहती है कि अमुक फ्लैट बड़ा महंगा है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। पहला, एक कस्टमर को, निवेशक को ही परेशान करता है। दूसरा, ये लोकेशन उस रेट को डिज़र्व नहीं करती है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मंदी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ, मैंने 2005 से अपना करियर शुरू करा था। जब 2000 रुपये फुट के ऊपर माल आया था, उस दिन भी महंगा था। जब वही चीज़ 2500 की आई तो महंगी थी। आज 10,000 का फ्लैट हम बेच रहे हैं उसी लोकेशन पर, तो भी महंगी है। लेकिन जो लोग मकान को ख़रीद लेते हैं, एक समय ज़रूर उन्हें लगता है कि हम महंगे से जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने या 1 साल बाद मुड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ सस्ती दिखाई देती है। इसलिए किसी पशुपेश में ना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास चुनाव के लिए इस समय विकल्प बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि रीसेल मार्केट के अंदर कस्टमर की कतार खड़ी है, लेकिन मन मुताबिक रेट, मनपसंद लोकेशन नहीं मिल रही है। ये खुद हमारे भी विफलता है और हमारे जैसे भाइयों की और भी बहुत विफलता। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, जहाँ हमारे कुल ऑफिस से 30 से 35 विजिट होती हैं, लेकिन कन्वर्जन होते होते बाद में पता लगता है महीने के अंदर उसकी रेशो काफ़ी घट जाती है। कारण क्या है कि मैचिंग प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर आपके पास विकल्प है, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होती डायरेक्ट बुकिंग के अंदर, और कस्टमर अपने सुझाव के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन ले सकता है, कर सकता है। अब उसमें डीलर का कारोबार ये होता है, कोई भी कंपनी, एक भ्रांति और भी रहती है कि हम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं, चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि किसी कंपनी को अपना माल बेचने के लिए डीलर लॉबी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अकेली कंपनी कोई भी माल पूरी तरीके से नहीं बेच सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा बिल्डर क्यों ना हो। अपने डीलर लॉबी को निराश ना करते हुए वो फुल रेट के ऊपर ही माल बेचते हैं। वहीं
डीलर जो हैं अपने मार्जिन में से कुछ हिस्सा कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ आती है, क्या ये तेज़ी का रुख बना रहेगा? निवेशक को जो सबसे पहले बात प्रतीत करते हैं कि यार ये तेज़ी का निवेश बना रहेगा माहौल या नहीं बना रहेगा, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं 2007 के अंदर जाना चाहूँगा। 2007 के अंदर की स्थिति जैसी थी, सेम स्थिति मैं 2022 के इस अध्याय में देख रहा हूँ। 2007 के अंदर बाज़ार अपने चरम सीमा के ऊपर चल रहा था, तेज़ी की तरफ ऊपर चल रहा था। अचानक से 2008 के अंदर अमेरिका के 2 बैंक डूबे और 6 महीने के लिए कारोबार लगभग बाज़ार के लिए सो कॉल्ड ठप हो गया। और उसके बाद जब मार्केट चली तो उसने एक नई ऊँचाई और एक नए कीर्तिमान को छुआ जो 2014 तक चला। सेम स्थिति 2022 के अंदर दोहराव मैं देख रहा हूँ। मार्केट में इस समय रीसेल के अंदर माल खत्म हो चुका है। लोगों को मकान की बेहद तलाश है। मानता हूँ कि चलो 2023 के आसपास जैसा रिपोर्ट कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मंदी होगी, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। शायद 4-5 महीने वो दिक्कत कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें, क्योंकि रहने के लिए सर पर छत सभी को चाहिए, तो मार्केट के अंदर क्राइसिस और बढ़ेगा और चीज़ें ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा मेरा निजी मानना है। वहीं ब्लूमबर्ग भी इसको कहीं न कहीं प्रूव करती है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे 1 दिन पहले, लगभग कोई 26 या 27 तारीख के आसपास, ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें 20 कंट्रियों को उसने बताया कि अगले 1 साल के अंदर उनमें मंदी आने की कितनी प्रतिशत संभावना है। तो उसने विशेषकर भारत का ज़िक्र करा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश रहेगा जहाँ 0% मंदी आने के संकेत मिलते हैं। हाँ, इससे हमारा एक प्रमुख सेक्टर जो आईटी सेक्टर है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, और कहीं न कहीं वो हमारे रियल एस्टेट के लिए भी कुछ हद तक बैकबोन का काम करता है। लेकिन आज जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट बढ़ रही है और जो बाकी अदर सेक्टर से पैसा आ रहा है, जो विदेशी निवेश आ रहा है, उससे इस चीज़ को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते हैं प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारा भी एक तरीके से ज्ञान बढ़ सके। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप जो निवेश करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं। सेम दोहराव मैंने 2007 वाला बताया है। जो लोग नई उम्र के हैं तो वो 2007 में अपने पुराने परिचित से इस बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही जैसा कि सेक्टर 79 में हमने प्रोजेक्ट को कवर करा है, कुल 5 प्रोजेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं, हॉट स्पॉट आ रहे हैं। अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।